हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो चैप्टर करेंगे वो है हाइट्स एंड डिस्टेंस। क्लास 10 में है। ये जो बुक्स हम करवा रहे हैं, मेनली जो फॉलो अप कर रहे हैं वो है गणित प्रकाश क्लास 10, जो इस बार माध्यमिक एग्ज़ाम दोगे वो लोगों के लिए है। चैप्टर नंबर 25, हाइट्स एंड डिस्टेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 25, पेज नंबर 326। तो गणित प्रकाश बुक का पेज 326, चैप्टर नंबर 25 चालू हो रहा है। जो एक्सरसाइज वहाँ का सम्स हम लोग आज करेंगे। पहला हाइट्स एंड डिस्टेंस चालू करने से पहले कुछ बेसिक आइडियाज हम दे देना चाहते हैं। हाइट्स एंड डिस्टेंस ऐसा कोई हार्ड चैप्टर नहीं है। इसके लिए ज़्यादा कुछ फॉर्मूलाज भी नहीं लगेगा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स लगेगा, और समझना पड़ेगा हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो इसको समझने के लिए हम लोग को जो लगेगा हाइट्स एंड डिस्टेंस का ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स का अलावा हम लोग को लगेगा, हम लोग को जानना पड़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। चलिए, लेट अस कंसीडर, हम लोग मान लेते हैं ये एक पोल है ए बी एक पोल है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, कोई भी एक चीज़ है, पॉइंट है, कुछ भी है, इतना डिस्टेंस में है। अब पोल के ऊपर हम खड़े हैं। आई वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पोल। पोल के ऊपर खड़े थे और नीचे का ये जो पॉइंट था, उसको देख रहे हम ऊपर से नीचे का तरफ देख रहे, ठीक है ना, ऊपर से नीचे का तरफ देख रहे। तो ये जो एंगल बनेगा इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है। अब अगर हम नीचे से ऊपर का तरफ देखेंगे, मान लो हम वो पॉइंट में खड़े हैं और ऊपर पोल का टॉप है, हम यहाँ से टॉप को देख रहे, यहाँ से खड़े होके पोल का टॉप को देख रहे, तो उस टाइम जो एंगल हम लोग का होराइजन का साथ बनेगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब हम लोग का ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी में एक जाते हैं जहाँ पर हम लोग एक एंगल पढ़ते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आपस में पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन। तो ये अगर पैरेलल है तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है इसको क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल हमसे इक्वल होता है, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। इसका वजह से एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो रहेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, इतना जानना पड़ेगा पहले। सेकेंड जो चीज़ हम लोग का दिमाग में रहना पड़ेगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में सब याद रखना नहीं पड़ेगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तीनों रखो याद। ऐसा तुमको बाकी चैप्टर के लिए बोला 0 डिग्री, 90 डिग्री तो तुम लोग करोगे, कर भी लिए होगे, लेकिन ये चैप्टर के लिए नॉर्मली तुम लोग का जो सिलेबस है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये तीनों में हो जाएगा काम। और
अगर इसका अलावा कोई भी अदर थीटा एंगल्स दे देगा, मान लो 45 छोड़ के 50 दे दिया या 52 डिग्री दे दिया, कोई भी 30, 45, 60 है, तीन छोड़ के कोई भी एंगल देगा तो उसका वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो एक कॉलम बनाते हैं, मान लो ये 30 डिग्री कॉलम, ये 45 डिग्री कॉलम, ये 60 डिग्री कॉलम। फर्स्ट वाला क्या है साइन, सेकंड क्या है कॉस, फिर टेन। साइन 30 डिग्री वैल्यू क्या है 1/2। साइन 45 डिग्री वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री वैल्यू क्या होगा √3/2। ठीक है, ये पहला तीनों याद करो, हो जाएगा पूरा। 1/2, 30 डिग्री, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2। तब अगर cos 30 डिग्री में आओगे ठीक अपोजिट √3/2, इसका एज इट इज सेम 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2। 30 डिग्री और 60 डिग्री साइन और कॉस का रिवर्स होता है। टेन, टेन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का 30 डिग्री का जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई कॉस 30 डिग्री का वैल्यू करने से मेरे को मिल जाएगा क्या, कितना है टेन 30 डिग्री का वैल्यू। एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं हम, देखो टेन 30 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री बाई कॉस 30 डिग्री। ठीक है, पढ़े थे हम लोग टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन 30 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, साइन 30 का वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई कॉस 30 का वैल्यू कितना है √3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2/√3 इंटू 2/√3। कैसे 2/√3 हुआ, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए, साइन चेंज कर मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, तो 2 और 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3। टेन 45 का वैल्यू 1, सेम तरीका से कॉपी में करके देख सकते हो तुम लोग। टेन 45 डिग्री का क्या होगा साइन 45 बाई कॉस 45, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, सेम नंबर है 1 आएगा। नेक्स्ट साइन टेन 60 डिग्री फॉर्मूला विल बी साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री। ठीक है, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 that will be √3। क्लियर, ये टेबल खाली इतना सा तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये चैप्टर के लिए, ये चैप्टर के लिए इतना सा तुमको याद रखना पड़ेगा। अब जो चीज़ और एक चीज़ लगेगा ध्यान में रखना पड़ेगा, तो पहले क्या बोले हम तुम लोगों एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, सेकेंड बोले ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स। अब हो गया थर्ड, यानी कि 3 नंबर। 3 नंबर में जो चीज़ मेरे को रखना पड़ेगा, देखो पहले एक तो फॉर्मूला मान लो या एक तो ट्रिक। ठीक है, हम लिख रहे सम people have curly brown hair turns permanently black। तो हम क्या लिखे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, क्यों लिखे ये याद कर लो, रिलेशन याद रहेगा।
साइन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। शॉर्ट फॉर्म यूज किया, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, वीडियो थोड़ा छोटा कर देंगे इसलिए जल्दी। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस P बाई H, सम पीपल हैव। इसका रिलेटेड परपेंडिकुलर क्या है, हाइपो क्या है, ऑलरेडी एक वीडियो आने वाला है, वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल्स रहेगा परपेंडिकुलर हाइपो, कब परपेंडिकुलर और बेस में आपस में इंटरचेंज होता है, कौन सा परपेंडिकुलर बनता है थीटा का ऊपर, एंगल के ऊपर डिपेंड करके, वो वीडियो जल्दी हम दे देंगे। फिलहाल ये सम्स में उतना उसका यूज़ नहीं लगेगा, नॉर्मली रहेगा। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस मतलब साइन एस, सम पीपल हैव, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, एस इक्वल टू P बाई H, सम पीपल हैव। फिर क्या बोला गया, कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि कर्ली का C कॉस थीटा इक्वल टू ब्राउन B बेस बाई हेयर हाइपो H, बेस बाई हाइपोटेनियस इक्वल टू B बाई H। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। फिर टर्न्स टी मीन्स tan थीटा इक्वल टू परमानेंटली ब्लैक P बाई B, परमानेंटली ब्लैक P बाई B, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस P बाई B। गॉट इट? ये वाला याद रखो, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा का रिलेशन। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये लोगों का फॉर्मूला, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई H, tan थीटा इक्वल टू P बाई B, ये फॉर्मूला से आ रहा है। सम पीपल हैव साइन थीटा इक्वल टू P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपो, कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपो, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इतना इजी है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। मैथ्स बहुत इजी है, मैथ्स को स्टूडेंट लोग हार्ड बना देते हैं, मैथ्स हार्ड नहीं है। स्टूडेंट लोग मैथ्स को हार्ड बना देते हैं, डरते हैं। जिस चीज़ से ज़्यादा डरोगे उससे तो डर होना ही है। अगर डरोगे नहीं मैथ्स से तो मैथ्स इजी है। चलो अब सम्स नंबर 1 में हम लोग आते हैं। सम्स नंबर 1 क्या बोल रहे हैं देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, अपना अपना बुक में थोड़ा देखना, बुक तो तुम लोग का बस हो गई, उसमें क्वेश्चन रहेगा, बुक से क्वेश्चन देख लेना। हम यहाँ पर फिर भी बता देते हैं क्वेश्चन। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए कोकोनट ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, तो बोल रहा है एक कोकोनट ट्री है, एक ग्राउंड से कोकोनट ट्री का टॉप में हम देख रहे, मान लो ये कोकोनट ट्री है, दिस इज द कोकोनट ट्री, हम यहाँ खड़े, आई वॉज स्टैंडिंग हियर, ठीक है ना, यहाँ खड़े थे, हम यहाँ खड़े होके कोकोनट ट्री का टॉप को देख रहे, समझ में आया? ये कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री का नाम हम दे रहे AB, और हम जो पॉइंट में खड़े हैं वहाँ पर पॉइंट का नाम हम दे रहे C। हम C से कौन सा पॉइंट को देख रहे, A वाला पॉइंट, मतलब टॉप ऑफ द कोकोनट ट्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। एलिवेशन मतलब नीचे से जब ऊपर को देखते हैं, यहाँ पर थीटा आया 60 डिग्री, ठीक है। फिर क्या बोला है, एंड द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। ये जो पॉइंट है C, ये ट्री का फुट, मतलब ट्री का पैर, जहाँ पर ट्री ग्राउंड को या अर्थ को टच करके, वो फुट बोला जाता है ना। ये हो गया टॉप, ये हो गया फुट, ठीक है। तो ट्री का फुट से वो वाला जो पॉइंट है कितना मीटर दूर है, 20 मीटर, 20 मीटर का दूरी है, 20 मीटर, 20 मीटर दूरी में वो पॉइंट है जहां हम खड़े हैं। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम लोग क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, दैट मीन्स AB, हम लोग को AB निकालने दिया, ठीक है। फिर से एक बार डायग्राम समझा दे रहे, AB क्या है, कोकोनट ट्री है, हम कहाँ खड़े हैं, पॉइंट C में, वहां से हम कोकोनट ट्री का टॉप देख रहे हैं, और एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री। और ट्री का जो फुट है, फुट से हम कितना मीटर का दूरी में खड़े हैं,
20 मीटर। आई वाज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। तो हम ए बी को क्या लिए थे, कोकोनट ट्री। लेट ए बी बी द कोकोनट ट्री, let AB be the coconut tree and C be the point on the ground, C be the point on the ground। तो AB को हम लोग क्या लिए, कोकोनट ट्री लिए, और C को वो पॉइंट लिए जो ग्राउंड में जो पॉइंट है जहां से हम कोकोनट ट्री का टॉप को देख रहे हैं। अब हमको निकालने दिया AB। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, या 90 डिग्री है, ठीक है। पहला जानना पड़ेगा इसमें हाइपोटेनियस क्या है, कहाँ है, कौन सा हाइपोटेनियस है। तो पिछला चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे, फिर भी हम बता दे रहे। तो 90 डिग्री का ऑपोजिट में, 90 डिग्री का ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, AC, AC हाइपोटेनियस। थीटा जहां दिया हुआ है उसका ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा का ऑपोजिट में जो थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, इसका ऑपोजिट में जो साइड होता है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। क्लियर। और अदर एक जो साइड बच जा रहा है उसको कहते हैं बेस। क्लियर। तो हाइपोटेनियस पता लग जाएगा 90 डिग्री ऑपोजिट में, परपेंडिकुलर पता चल जाएगा थीटा जहां दिया रहेगा उसका ऑपोजिट में, और एक साइड जो बच जा रहा है वो हम लोग का बेस है। तो यहाँ पर हम लोग का परपेंडिकुलर निकालना है। दिया क्या हुआ है, व्हाट इज गिवन, बेस दिया हुआ है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप है। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशनशिप है। तुमको पहले जानना पड़ेगा कि रिलेशन किसका बन रहा है। देखो इसमें हाइपो का कोई काम नहीं है, हाइपो का काम ही नहीं, ना दिया हुआ है ना निकालने दिया है। हाइपो का वैल्यू भी नहीं बोला है वो लोग, निकालने भी नहीं दिया हाइपो को, हाइपो का कोई काम नहीं है। बोला क्या है, बेस बोल दिया, निकालने क्या दिया, परपेंडिकुलर निकालने दिया। तो रिलेशन किसका बन रहा है, परपेंडिकुलर और बेस का। अब देखो हम जो भी बोले थे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, ये बोले थे ना। तो इसमें P और B का रिलेशन किस में आ रहा है, tan थीटा में, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यानी कि tan थीटा में ये दोनों का रिलेशनशिप आ रहा है। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, साइन, कॉस या tan, तीनों में यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग tan यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB, बेस कितना है, BC, है ना, AB बाई BC। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू AB बाई BC। इट इम्प्लाइज, तुम लोग जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अगर क्वेश्चन में बीच में इक्वल टू साइन है तो इम्प्लाइज साइन जरूर देना। 90% स्टूडेंट इम्प्लाइज साइन यूज नहीं करते हो। अगर क्वेश्चन का बीच में जहाँ सॉल्व कर रहे हो इक्वल टू साइन है, देन यू हैव टू यूज इम्प्लाइज साइन। नहीं है, नॉर्मल इक्वल टू साइन देकर सॉल्व करो, प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग क्या करते हो, बीच में इक्वल टू साइन है, सामने भी इक्वल टू साइन देते हो या तो नहीं देते हो। अगर बीच में इक्वल टू साइन है तो यू हैव टू यूज इम्प्लाइज साइन। तो इट इम्प्लाइज tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 इज इक्वल टू AB बाई BC, AB बाई BC। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ AB नॉट गिवन एंड वैल्यू ऑफ BC इज 20 मीटर, 20। इट इम्प्लाइज AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू ये 20 इससे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना। 20 ऊपर चल जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी तो अपने जगह में रहेगा। 20 नीचे से जाके ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 20 √3 का वैल्यू यहाँ नहीं प्रोवाइड किया। अगर तुम लोग चाहते हो √3 का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दे सकते हो। √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू 1.732, 20 इंटू 1.732 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं चाहते हो तो √3 में भी आंसर छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में बोल देगा √3 वैल्यू, तब तो तुमको यूज़ करना ही पड़ेगा।
नहीं बोल दिया √3 में रख दो या उसका वैल्यू पुट कर दो, दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी कितना आया 20√3। देयरफॉर स्टेटमेंट जरूर लिखना, स्टेटमेंट जरूर लिखना लास्ट में आंसर। ऐसे बहुत जने यहाँ 20√3 मीटर बोल के आंसर लिख के छोड़ देते हो, मत करना, मत करना। छोटा छोटा मिस्टेक में मार्क्स कट जाता है। फिर तुम लोग बोलते हो हम तो पूरा राइट करके आए थे सर, मार्क्स कैसे काट लिए, बोर्ड में हमको मार्क्स नहीं मिला। छोटा सिली मिस्टेक्स जरूर रह जाता है जिसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो इम्प्लाइज साइन है ना, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो देयरफॉर हम लोग को निकालने क्या दिया था क्वेश्चन में, देखो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री निकालने दिया था। तो देयरफॉर द हाइट ऑफ द ट्री इज, द हाइट ऑफ द ट्री इज 20√3 मीटर। ये हो गया आंसर। अब आया आंसर, पूरा स्टेटमेंट लिख दिए, अब आया आंसर। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बोलना, जरूर बोलना। कमेंट सेक्शन है बोलने के लिए, जो समझ में नहीं आएगा ज़रूर बोलना। मेरा नंबर हम दे देते हैं, उसमें व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में करना। क्या सर ये समझ में नहीं आया, मैसेज करोगे ज़रूर रिप्लाई देंगे। जितना हो सकता है हम कोशिश करते रिप्लाई दे देने का, क्योंकि मेरा जो बिज़ी शेड्यूल है उसमें से भी हम कोशिश करते हैं आफ्टर 10 PM, रात 10 बजे के बाद 2 घंटा हम टाइम लेते हैं, 12 बजे तक स्टूडेंट उनका जो क्वेरीज़ है वो सॉल्व कर देने का कोशिश करते हैं, जितना हमसे हो पाता है। जितना नहीं हो पाता हम नेक्स्ट डे करते हैं, लेकिन ज़रूर रिप्लाई देते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है ना, ये वीडियो को हम 2 पार्ट में बना देंगे। एक पार्ट में अगर पूरा सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो बहुत लंबा हो जाएगा, तुम लोग को फिर प्रॉब्लम होगा देखने में, क्योंकि तुम लोग का पास टाइम थोड़ा कम रहता है। फिर भी हम बोलेंगे सबको पूरा वीडियो देखना, स्किप करके मत देखना, समझ में नहीं आएगा। अगर पूरा देखोगे तो हम बोलते हैं समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं आया तो हम है ना, क्या प्रॉब्लम है। जब तक समझ में नहीं आ रहा कोशिश करते रहो। देखो नंबर 2 का क्वेश्चन देखना बुक में। बोल रहे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज 9 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ द सन इज 30 डिग्री। तो एक टावर है, ये है टावर ए बी, ये टावर है। ये जो डायग्राम हम बना रहे ना सब रफ में बना रहे, कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे। डायग्राम रफ में बनाना, डायग्राम तुम लोग को समझने के लिए है। डायग्राम रफ में बनाना, कोई मेजरमेंट मतलब 9 मीटर बोला मतलब 9 मीटर स्केल से बना दिया, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ए बी एक टावर है, बोला द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए टावर इज 9 मीटर। टावर 9 मीटर का नहीं है, पढ़ो अच्छा से। इंग्लिश जितना अच्छा हो पाएगा ये सॉल्व हो जाएगा, उसको समझना पड़ेगा, इंग्लिश समझना पड़ेगा, मैथ्स में ट्रांसफर करना पड़ेगा। डायग्राम बनाओ, सम्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज 9 मीटर। तो ये टावर है। अब इसका जो लेंथ है शैडो का, ये मान लो शैडो है, इसका शैडो का कितना लेंथ बोला 9 मीटर। 9 मीटर इसका लेंथ है, शैडो का लेंथ है 9 मीटर का। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन सन का रोशनी पड़ रहा है तभी ना शैडो बनेगा। सन इस साइड रहेगा, इधर वो पोस्ट है ना, टावर है, सॉरी टावर है, तो यहाँ सन है, टावर है, तभी ना शैडो आएगा, नहीं तो शैडो कैसे आएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का रे का कितना बोल दिया हम लोग को, बोला है कि 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये टावर है, 9 मीटर का उसका शैडो है, परछाई है, और एंगल ऑफ एलिवेशन सन का हो रहा है 30 डिग्री। लेट अस राइट बाय कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर। तो हम लोग को क्या निकालना है, टावर का हाइट निकालना है, यानी कि फिर से दोबारा ये निकालने दिया है, ये निकालने दिया हाइट। तो सेम तरीका का क्वेश्चन है, देखो क्या लिखेंगे, लेट ए बी द टावर एंड BC be the shadow of the tower, shadow of the tower। तो AB को हम क्या ले लिए, AB टावर है जिसका लेंथ मेरे को नहीं मालूम है, वही निकालने दिया है क्वेश्चन में, और BC क्या है, शैडो ऑफ द टावर जो कि 9 मीटर का है। अब देखो दोबारा वही जगह में आ रहे, हाइपो नहीं दिया हुआ है, ना निकालने दिया
ना वैल्यू बोला है, हाइपो का कोई काम नहीं है। बेस दे दिया है, परपेंडिकुलर निकालने दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, साइन कॉस टेन, किस में, टेन में, है ना। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, अभी हम बोले थे। इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई बी सी। टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, ए बी बाई बी सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री, 1/√3 इक्वल टू ए बी बाई बी सी। बी सी कितना है, 9। वैल्यू ऑफ बी सी इज 9। देयरफॉर ए बी इक्वल टू, देखो ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चल जाएगा, 9 इंटू 1 9 बाई नीचे तो ये √3 रह जाएगा। अब नीचे अगर रूट में रह गया, रूट में उसको रैशनलाइज कर देना, ठीक है। नीचे √3 मत रखना, रूट में मत रखना, 3 नहीं रूट में रखना मत, √4 हो √5 हो कुछ भी हो मत रखना, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 9 को क्या कर सकते हैं, हमेशा कोशिश करना, अगर नीचे √3 है, सपोज 3 है, 3 का एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, तो ये 3 का टेबल में इसको तोड़ना, 3 का टेबल में, जैसे कि 3 का टेबल में 9 कैसे होता है, 3 3 9 ना, 3 3 9। अगर 12 रहता, अगर सपोज 12 रहता तो क्या करते, 3 4 12, मतलब 3 का टेबल में तोड़ना। अगर 21 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 3 7 21। तो कोशिश करना, यहाँ अगर √3 है नीचे में, 3 का टेबल में तोड़ने का, √4 रहेगा 4 का टेबल में तोड़ना, जो भी नीचे रूट में अंदर रहेगा उसका टेबल में तोड़ना उसको। तो 3 3 9/√3। अब देखो क्या होता है, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2 होता है। तो रूट का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर 2, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, रूट हट जाएगा। तो √3 इंटू √3 कितना होता है, 3 होता है, यानी कि 3 इक्वल टू √3 इंटू √3। तो पहला जो 3 है हम लोग का, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, 3 होता है, और सेकेंड वाला जो 3 है उसको ऐसे इट इज रख दिए बाई √3। तो √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हम लोग का पास, 3√3 है ना। 3 इंटू √3, 3 इंटू √3 9 नहीं होता है, रूट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, रूट का अंदर है वो। 3 इंटू √3 3√3। इधर नीचे जगह नहीं, हम साइड में लिख रहे हैं। देयरफॉर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर इज 3√3 मीटर। बस आंसर आ गया, समझ में आया। सेम सम्स है, सम नंबर 1 जैसा था, सम्स नंबर 2 भी वही सेम है, बस डिफरेंस क्या है इसमें, सॉल्विंग का नीचे तो √3 वाला चीज़ जो हम बता दिए वही देखना। नीचे अगर √3 है तो उसको 3 का टेबल में तोड़ना, नीचे √4 होगा तो 4 का टेबल एज इट इज़। और एक बोले क्या, √3 इंटू √3 3 होता है ना। तो पहला वाला 3 जो है उसको हम लोग तोड़े कैसे, √3 इंटू √3। सेकेंड वाला जो 3 है उसको एज इट इज़ रख दिए, नीचे तो √3 था ही, √3 कट गया, 3 इंटू √3 3√3। ईच एंड एवरी सम्स करना। मेरे को तो एकदम पसंद नहीं है, नंबर 1 कराएंगे, नंबर 7 कराएंगे, नंबर 12 कराएंगे, चैप्टर ख़त्म करके हम घर चल जाएंगे, मेरे को पसंद नहीं, जिसलिए हम ईच एंड एवरी सम्स ट्राई करते हैं। और स्टूडेंट लोग को भी बोलते हैं सब सम्स ट्राई करो, सब सम्स ट्राई करो। सम्स हार्ड नहीं है, इजी भी नहीं है, अगर नहीं करोगे तो अभी हार्ड लगेगा, लेकिन करोगे तो ईजी है। तो सब सम्स ट्राई करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एज अ टीचर भी हम कभी नहीं करते क्या 1 कराएंगे, 4 कराएंगे, 12 कराएंगे, हो गया, वो हम नहीं करते, वो करना नहीं चाहिए, ठीक है। सब सम्स करो, आइडिया बनेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आइडिया बनेगा। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करो, जितना चाहे प्रैक्टिस, टाइम अभी है, टाइम बाद में नहीं मिलेगा, अभी है, प्रैक्टिस करो, हर एक दिन प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना अच्छा सम्स कर पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस का ऊपर डिपेंड करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिस का ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम कर दे रहे मतलब कोई और कर नहीं पाएगा, तुम लोग कर नहीं पाओगे, ऐसा कोई बात नहीं है।
कॉन्फिडेंट मत खोना, तुम लोग का जो मेन है कॉन्फिडेंट खो देते हो। कॉन्फिडेंट रखना, फॉर्मूला एवरीडे रिवाइज करते रहना, कोशिश करना दीवार में चार्ट बना के फॉर्मूला को लगाने, जब भी तुम सुबह उठ रहे हो जा रहे हो चार्ट देखो, वो मेमोराइज करते रहो, ठीक है। और सब सम्स करना, ऐसा नहीं है कि टीचर लोग ही खाली सम्स कर पाता है, तुम लोग भी कर पाओगे, कोशिश करोगे तुम लोग भी कर पाओगे, ज़रूर होगा, ठीक है। और सब सम्स ट्राई करना। चलो सम्स नंबर 3, बोल रहा है अ काइट इज फ्लाइंग विथ अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर लेंथ फ्रॉम अ फील्ड। तो एक काइट उड़ रहा है आसमान में, थ्रेड मतलब जो सूता से उड़ता है ना थ्रेड, वो थ्रेड का लेंथ कितना है 150 मीटर। इफ द थ्रेड ऑफ काइट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो जो थ्रेड है वो क्या कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है उसका साथ। तो मान लो ये काइट है, ये काइट है, छोटा सा बना है काइट, काइट ये ज़मीन है, यहाँ पर इतना ज़मीन का ऊपर में, यहाँ से एक लड़का गुड्डी उड़ा रहा है, काइट का सूता यहाँ पर है और ये ज़मीन है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो बोले ना वो ज़मीन है। तो काइट का हम अभी मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर काइट है, यहाँ पर काइट है पॉइंट नंबर ए में, यहाँ से लड़का गुड्डी को उड़ा रहा है। तो ये जो थ्रेड है सूता है, थ्रेड कितना बोला था 150 मीटर का है, 150 मीटर, 150 मीटर का सूता है और एंगल बन रहा है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ग्राउंड का साथ। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हम लोग क्या निकालना है, लेट अस राइट द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से कितना ऊपर में काइट है, ग्राउंड से कितना ऊपर में काइट है, ठीक है। तो यहाँ पर लड़का खड़ा है, गुड्डी उड़ा रहा है, गुड्डी का सूता कितना मीटर का है 150 मीटर, ऊपर तक गया गुड्डी 150 मीटर सूता है अभी। अब हमको और एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड का साथ 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। निकालने क्या दिया, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट एट विच द काइट इज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कितना ऊपर में काइट है, मतलब ए बी निकालने दिया। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, लेट ए बी द हाइट of the kite from the ground, तो ए बी क्या है, काइट कितना ऊपर में ग्राउंड से, वो ए बी है। एंड और क्या ए सी क्या है, ए सी बी द थ्रेड ऑफ द काइट, जो सूता है ए सी सूता है, ए सी बी द थ्रेड ऑफ द काइट, क्लियर। अब जो है देखो यहाँ पर हाइपो बोल दे, इतना देर हाइपो नहीं आ रहा था, यहाँ पर हाइपोटेनियस दे दिया और निकालने क्या दिया परपेंडिकुलर, बेस दिया भी नहीं है, बेस निकालने भी नहीं दिया, कोई काम नहीं बेस का, मतलब रिलेशन किसका आ रहा है परपेंडिकुलर और हाइपो का आ रहा है। परपेंडिकुलर और हाइपो किस में आता है, सम पीपल हैव, मतलब साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी बाई हाइपो ए सी, क्लियर। साइन में आ गया, क्यों रिलेशन तो चेंज हो गया, अब तो बेस का साथ परपेंडिकुलर का नहीं रहा, बेस निकालने भी नहीं दिया और बेस का वैल्यू भी नहीं बोला, हाइपो का वैल्यू बोल दिया, परपेंडिकुलर निकालने दिया। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है, किस में आता है साइन में आता है, साइन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 सर, एकदम √3/2 इक्वल टू ए बी नहीं मालूम है बाई ए सी 150, है ना। और इसको सॉल्व करेंगे, इट इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू, देखो 150 क्या होगा √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 150 इंटू √3 बाई नीचे में 2 रहेगा, 275 जा 150, 2 1 जा 2 का टेबल में 75 टाइम्स में कट रहा है, तो ए बी इक्वल टू कितना होगा 75√3 आ गया ए बी का वैल्यू, काइट कितना ऊपर में, देयरफॉर द
हाइट ऑफ द काइट from the ground is 75√3 मीटर। यानी कि जो काइट है वो ग्राउंड से कितना ऊपर में है, 75√3 मीटर ऊपर में है। ठीक है ना, 75√3 मीटर ऊपर में है। दोबारा एक बार समझा दे रहे, यहाँ पर काइट था पॉइंट ए में, सी में लड़का था जहाँ से वो गुड्डी को उड़ा रहे। सूता कितना मीटर का था, थ्रेड 150 मीटर का। तो हम ले लिए भी हाइट ऑफ द काइट, ग्राउंड से कितना ऊपर में काइट है, एसी थ्रेड है। तो देखो यहाँ पर क्या बन रहा था, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन बन रहा है, जो कि हम लोग का साइन में आता है। तो साइन 60 डिग्री ए बी बाई ए सी, परपेंडिकुलर बाई हाइपो। वैल्यू बैठा दिया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। इतना सा करना है, एकदम सिंपल सा है। डायग्राम बनाने से समझ बन जाएगा। डायग्राम बनाओ, रिलेशन समझो, बस और कुछ नहीं लगेगा। एकदम इजी चैप्टर है, ठीक है, हार्ड नहीं है चैप्टर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी कर पाओगे सम्स को, जितना प्रैक्टिस करोगे। चलो अब हम लोग जा रहे हैं सम्स नंबर 4। क्या बोला गया, अ पाम ट्री स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। तो एक बैंक है, रिवर बैंक है। रिवर बैंक मतलब रिवर का किनारा, रिवर किनारा में जो लैंड रहता है वो रिवर बैंक में एक पाम ट्री है। A post is fixed in the land on the other bank just opposite to the palm tree. Just opposite to the palm tree एक पोस्ट भी है। तो यहाँ पर पाम ट्री है, ये वाला पॉइंट में पाम ट्री, ये बीच में रिवर है और अदर वाला यहाँ पर पोस्ट है। तो यहाँ क्या है, पाम ट्री है, पाम ट्री है, और यहाँ क्या है, पोस्ट है। और ये बीच में क्या है, रिवर है। ये बीच में पूरा, ये बीच में रिवर है ना, ये बीच में रिवर है। तो रिवर का ये एक बैंक है, ये एक बैंक है, यहाँ पाम ट्री, यहाँ पोस्ट ट्री, यहाँ पोस्ट है। फिर क्या बोला है, ऑन मूविंग 7√3 मीटर फ्रॉम द पोस्ट अलोंग द बैंक इट इज फाउंड दैट द ट्री मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस बैंक। तो पोस्ट से हम थोड़ा दूर गए, 7√3 मीटर दूर गए अलोंग द बैंक, मतलब जो रिवर है उसका सीधा ही यहाँ पर है। कितना डिस्टेंस में है, 7√3 मीटर डिस्टेंस में। वहाँ से आके जब हम पाम ट्री को देखें, यहाँ से आके हम पाम ट्री को देख रहे, तो कितना एंगल बन रहा है बोला गया, 60 डिग्री एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पाम ट्री है, बीच में रिवर है, इधर में पोस्ट है। पोस्ट से हम 7√3 मीटर दूर गए और जाके वहाँ से पाम ट्री को जब देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो रहा है, 60 डिग्री। निकालने क्या दिया, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। यानी कि इसको अगर नाम देंगे ए, इसको नाम देंगे बी और ये लिखेंगे सी। तो विड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितना चौड़ा है, रिवर का विड्थ मतलब ए बी निकालने दिया। तो ए बी निकालने दिया, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है। बी सी बोल दिया, बी सी क्या है, बेस है। हाइपो का बोला भी नहीं, निकालने भी नहीं दिया है। तो रिलेशन किसका आ रहा है, परपेंडिकुलर का और बेस का। किस में आता है, 10 में आता है। पहले लिख दे रहे, लेट ए बी बी द width of the tree, width of the tree। तो ए बी को हम क्या ले लिए, ट्री का विथ है। एंड बी सी बी द डिस्टेंस ट्रैवल्ड along the river bank। तो ए बी को हम मान लिए क्या, वो विथ है, रिवर का विथ है, और बी सी हो गया जो डिस्टेंस हम ट्रैवल किए थे रिवर का किनारा से। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में देखो, तब किसका यूज़ करेंगे, बोले थे tan का। क्या होगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, बेस क्या है, बी सी।
tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है √3, तो √3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू नहीं दिया है, वही तो निकालने दिया है, बाई बी सी कितना है 7√3। तो ए बी इक्वल टू कितना होगा 7√3 इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ए बी इक्वल टू 7√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3, 3 7 से 21, 21 फिर से बता दे रहे, √3 इंटू √3 3, 3 7 से 21। Therefore the width of the river, the width of the river is 21 मीटर। ये हो गया आंसर, दिस विल बी द आंसर। तो इतना आसान सम से, ज़्यादा कोई हार्डनेस नहीं है इसमें, ज़्यादा कोई हार्ड तो है नहीं, बस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मेरा थोड़ा इंक ख़त्म हो गया, हम इंक रिफ़िल कर ले रहे, तब तक हम लोग वापस आ गए। हम एक्चुअली रिफ़िल करना पड़ा थोड़ा इंक। अब हम लोग जो सम्स का तरफ देखेंगे वो सम्स नंबर 5 है, सम्स नंबर 5। क्या बोला गया, अ टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। तो एक टेलीग्राफ पोस्ट था, ये है मान लो टेलीग्राफ पोस्ट। अब बहुत विंड हुआ, ये ए बी ले रहे, हाँ तूफान हुआ, तूफान होने का वजह से मान लो यहाँ से वो टेलीग्राफ पोस्ट टूट गया, तो यहाँ से टूट के वो ऐसे गिरना चाहिए, यहाँ से नहीं, मान लो थोड़ा नीचे से ही टूटा है, तो यहाँ से टूट के नीचे गिरना चाहिए, तो नीचे गिर गया, एकदम ज़मीन में टच हो गया, ग्राउंड में टच हो गया नीचे गिर के। ठीक है ना, पोस्ट इतना बड़ा था, ये वाला पॉइंट से पोस्ट टूट गया, टूट के नीचे का तरह ऐसे लटक गया और ग्राउंड को टच कर रहा है, पूरा लटक के ग्राउंड टच हो गया। ठीक है, its top just meet the ground at a distance of 8√3 मीटर फ्रॉम द फुट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो टॉप है, टॉप पोर्शन है, ये गिर के नीचे ग्राउंड में टच हो गया, कितना मीटर दूर में बोला 8√3 मीटर फ्रॉम द फुट, 8√3 मीटर दूर में जाके गिरा है फुट से, और एंगल कितना बन रहा है उसमें 30 डिग्री एंगल बन रहा है, थीटा 30 डिग्री एंगल बन रहा है ग्राउंड का साथ। इसको एक नाम दे दे रहे डी। ये था डायग्राम कि टेलीग्राफ पोस्ट था, वो तूफान का वजह से बेंट हो गया, बेंट होके ग्राउंड में टच हो रहा है उसका टॉप, एंगल बन रहा है ग्राउंड का साइड 30 डिग्री का, और कितना मीटर दूर में जाके गिरा है उसका टॉप फुट से 8√3 मीटर। निकालने क्या दिया है हम लोग को, लेट अस राइट द कैलकुलेटिंग एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट। तो पहले निकालने दिया पोस्ट कितना ऊपर से टूटा है, मतलब ये डीबी यहाँ से ना टूटा है पोस्ट, मतलब कितना ऊपर से जाके टूटा है पोस्ट। फिर निकालने दिया है क्या पोस्ट का टोटल पोस्ट का हाइट कितना है, टोटल पोस्ट का लेंथ कितना है, लेंथ। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, लेट डी सी बी द ब्रोकन टॉप पार्ट ऑफ द पोस्ट। And BC be the distance at which the top of the post touches the ground। क्लियर, निकालने क्या दिया है, फर्स्ट पहला निकालने दिया है तो कितना ऊपर से पोस्ट
टूट गया था, कितना ऊपर था। तो पहले वो निकाल लेते हैं। इसका मतलब कि ये डायग्राम देखो, इसमें बेस दिया हुआ है, निकालने क्या दिया, परपेंडिकुलर। रिलेशन किसका आएगा, tan का। सो इन ट्रायंगल DBC क्या होगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू DB बाई BC। अच्छा, वैल्यू ऑफ tan 30 1/√3 इक्वल टू DB, वैल्यू वी डोंट नो, BC 8√3। तो DB इक्वल टू कितना होगा, 8√3, 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई नीचे तो √3 है ही, √3 कैंसिल, DB इक्वल टू 8 है ना। तो DB कितना है हम लोग का, DB आया है 8। देयरफॉर द हाइट एट विच द ट्री इज ब्रोकन इज 8 मीटर। तो यानी कि 8 मीटर ऊपर से पोस्ट इज ब्रोकन, पोस्ट 8 मीटर ऊपर से टूट गया, ठीक है ना। फिर बोला है क्या, टोटल हाइट ऑफ द व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट। तो देखो ये मिल गया हम लोग, कितना मिला, 8। अब क्या निकालना है, DC निकालना है ना, DC निकालना है हम लोग को। यू हैव टू फाइंड DC। क्यों DC निकालेंगे, DC वो पार्ट है जो टूट गया है, यानी कि AD वाला पार्ट। तो DC अगर निकल गया तो DC और DB दोनों को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा टोटल हाइट कितना था वो पोस्ट का। फिर से समझा रहे, ये जो AD वाला पार्ट ये टूट के नीचे गिरा ना, मतलब ये DC वाला पार्ट ही है वो। तो ये DC वाला पार्ट अगर निकाल पाएंगे, DC वाला पार्ट प्लस DB इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट। तो DC वाला पार्ट निकालने के लिए तुम पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, और ये जैसे कि हम लोग साइन tan cos से निकाल रहे हो उससे भी यूज़ कर सकते हो। तो इजी होगा, हम साइन tan cos से कर रहे हैं। इसका बाद इन ट्रायंगल DBC देखो हाइपो निकालना है। सपोज मान लो ये लिए बेस, तुम इससे भी कर सकते हो, हम बेस ले रहे हैं, ठीक है। हाइपो निकालना है, बेस दिया हुआ है, या हाइपो निकालना है, परपेंडिकुलर दिया है, जिससे भी कर सकते हो। तुम लोग अच्छा चलो हम परपेंडिकुलर से ही कर देते हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपो है ना, रिलेशन क्या है, साइन। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H, दैट मीन्स DB/DC। तो वैल्यू ऑफ साइन 30 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू DB, दैट मीन्स DB यहाँ पर कितना आता है, 8/DC। तो DC इक्वल टू कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई होगा, DC 1 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 8 × 2, DC इक्वल टू 16। DC आ गया कितना, 16। तो अब मेरे को निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोस्ट। तो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट, टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट, टोटल हाइट कितना है, पोस्ट का टोटल हाइट हम लोग को निकालने दिया। तो क्या होगा, देखो DB तो हम लोग के पास था प्लस DC। क्यों DC लिए सर, क्योंकि हम बोले ना AD वाला जो पार्ट है वही ना टूट के गिरा, तो वही DC है। दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हाइट मिल जाएगा। तो DB हम लोग के पास आया था 8 प्लस DC अभी आया 16 इक्वल टू 24 मीटर। सॉरी यहाँ पर नहीं लगाना मीटर, इक्वल टू 24। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट इज 24 मीटर। तो हम लोग को मिल गया आंसर, टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट 24 मीटर। समझ में आया, दोबारा समझा रहे। एक AB पूरा एक तो टेलीग्राफ पोस्ट था,
तूफान का वैसे टूट गया था डी वाला पॉइंट से, और टूट के यहाँ गिर गया था ग्राउंड में, एंगल ऑफ एलिवेशन बना था 30 डिग्री का। तो यहाँ पर देखो हम लोग को पहले निकालने दिया था कितना हाइट से वो टूटा था। हम देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालने दिया था, बेस दे दिया था, तो 10 का यूज़ किया P/B करके DB निकाल लिए पहले। फिर DB जब निकल गया, हमको निकालने के अब टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट, यानी कि जो टूटा वाला पार्ट है और जो अभी भी है फिक्स्ड वो वाला पार्ट, दोनों को ऐड कर देंगे। तो पहले DC निकाल लिए साइन 30 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपो का रिलेशन लिए थे, DC निकाल लिए। फिर क्या कर दिए, DB और DC को ऐड कर दिए, तो टोटल हाइट ऑफ द पोस्ट मिल गया। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं, सम्स नंबर 5 तक पहले अच्छे से कर लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जा रहा है तो तुम लोग देखने में बोर लगेगा। ये वाला देख लो, फिर हम कल दे देंगे 6 to 10 कल देंगे, 5-5 करके करते हैं, 5-5 करके सम्स करेंगे। एवरीडे तुम लोग भी प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना होगा, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस जितना करोगे। जो बोले पहला चीज़ हम लोग को जानना पड़ेगा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सेकेंड चीज़ टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। और थर्ड चीज़ ये जो रिलेशन, कौन सा रिलेशन कब यूज़ हो रहा है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालने दिया है, कौन सा नहीं दिया है, लगेगा ही नहीं, ये जानना पड़ेगा। ये जानोगे हो जाएगा, सबसे होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि हम टीचर हैं, हम बोल दिए ओनली आई कैन डू दिस एंड नो बॉडी एल्स इन द वर्ल्ड कैन डू दिस, ऐसा बात नहीं है। ऐसा हो सकता है कोई बोलता है कि हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, वो तो कॉन्फिडेंट डाउन करने वाला बात है ना। स्टूडेंट लोगों को सिखाते हैं इसीलिए कि स्टूडेंट कर पाए, और जब स्टूडेंट वो सब सॉल्व कर लेगा तो टीचर के लिए खुश, मतलब उससे खुश कुछ नहीं हो सकता है। जो हम सिखाए हैं वो स्टूडेंट जब सॉल्व कर लेता है अच्छा लगता है, क्या चलो हम जो सिखाया हम 100% दिए हैं स्टूडेंट को, तभी कर पा रहा है स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा के बोल दें क्या खाली हम ही कर पा रहे हैं और कोई नहीं कर पा रहा दुनिया में, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट रखना, किसी का भी कोई भी कुछ बोले तो मैथ्स में वीक हो, मैथ्स में वीक नहीं है, मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करते हो, मैथ्स प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर कर पाओगे। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, मन लगा लो। ठीक है, मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, तुम दिखा दो, एक स्टूडेंट दिखा दो जो सर मेरा क्लास में टॉप करता है या फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है, लेकिन सर उसको मैथ्स नहीं आता है, हो ही नहीं सकता है। हायर क्लास में जाएगा, हो सकता है छोटा वाला क्लास में मैथ्स नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रेड कर रहा है, लेकिन हायर क्लास में ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है कि मैथ्स नहीं आता और बाकी सब सब्जेक्ट उसका अच्छा है, हो नहीं सकता है। मैथ्स अगर अच्छा है तो कोई भी सब्जेक्ट कर लोगे। ठीक है ना, मैथ्स को अच्छा बनाना पड़ेगा, जिसलिए बचपन से टीचर लोग बोलता है, पेरेंट्स लोग बोलते हैं मैथ्स ज़्यादा करके करवाया जाता है। मैथ्स करो और अच्छा बनोगे, मैथ्स जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे अच्छा होगा। ठीक है, तब तक के लिए 5 सम्स करो, समझो, बाकी का एवरीडे हम 5-5 करके देते रहेंगे। बाय।